हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्रेडिक्शन सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो इस हफ्ते में हमने काफी ज्यादा उठापटक देखी है और जो मैंने लेवल्स आप लोगों को पिछले हफ्ते बता रखे थे वो परफेक्टली हिट हुए। डेफिनेटली वो 5500 5530 का जोन जो मैंने बताया था कि अगर एक बार 5700 का जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो ये लेवल हिट हो सकते हैं, वो परफेक्टली हिट हुए और वहां से डबल बॉटम बना करके एक वन साइडेड रिकवरी भी देखने को मिल गई। तो आई होप जो मैंने लेवल्स बताए थे वीकली इंस्टीट्यूट में उसमें काफी अच्छा खासा आपने मुनाफा कमा लिया होगा। बाकी हम समझेंगे कि ये प्राइस बिहेवियर ऐसा क्यों रहा इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में क्या मोमेंटम रह सकता है, उनको यहाँ पे आप देखेंगे। शुरुआत सबसे अगर मैं फंडामेंटल से कर लूं, डेफिनेटली अभी भी ओपेक और आईईए की रिपोर्ट एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी है, जिन्होंने चाइना जो कि एक सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और वहां पे जिस तरह की डिमांड स्लो डाउन देखने को मिल रही है उसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड रहेगी उसमें डाउनग्रेड करने की बात की है, जिसका असर कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कहीं गिरावट की तरफ ही हमें ओवरऑल देखने को मिला है। बाकी देखा जाए तो हफ्ते के सेकंड हाफ में काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स भी थे जिसने कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दिया। शुरुआत अगर सबसे पहले करूं इन्वेंट्रीज से, तो इन्वेंट्रीज काफी बेहतर आई, एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर आई और पिछले हफ्ते के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली है और इसने कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दिया है। बाकी बात कर ली जाए तो वहां पे वेदर कंडीशन यूएस में कहने की थोड़ी खराब होती हुई दिखी है। एक हैरिकेन आता हुआ दिखा जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब होती हुई दिखी और यूएस गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो जो कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल निर्माता है, प्रोडक्शन करता है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन देखने को मिला और उसने भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दिया है। बाकी सिंपल सी बात है, इस आने वाले हफ्ते में यूएस फेड मीटिंग भी होनी है जिसमें कहीं रेट कट होना है और ये भी मेरा मानना है डिमांड को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। सभी की एक्सपेक्टेशन की एक रेट कट अब देखने को मिलेगा, या तो 25 बेसिस पॉइंट का या तो 50 बेसिस पॉइंट। अब जो भी हो कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को पॉजिटिवली लेने वाला है, तो ये भी इंडिकेशन कहीं क्रूड ऑयल को एक अच्छा खासा बूस्ट देता हुआ दिखा है इस हफ्ते के सेकंड हाफ में। और मेरा मानना है यही मूड माहौल आने वाले हफ्ते में भी ओवरऑल देखने को अब मिलने वाला है। अपने में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है और पूरे ग्लोबल मार्केट की इस पे नजर रहने वाली है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे मैं आप सीधे बात करूंगा टेक्निकल्स की। तो यहाँ पे जो मैं रेंज देख पा रहा हूँ गाइस क्रूड ऑयल की आने वाले हफ्ते में मंडे सेशन में, सॉरी, वो देख पा रहा हूँ 5900 से लेकर के 5700 की, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 5900 के लेवल फ्राइडे का हाई, साथ ही साथ इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटर का जोन है जो कि हमारे इमीडिएट हर्डल की तरह ही ओवरऑल काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर रिकवर होता और 5900 के लेवल्स पे अटके तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग प्ले की जा सकती है। बाकी जहां तक बात रही रिकवरी को प्ले करने के लिए, तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में मल्टीपल हर्डल है। पहला 5900, तो उसके बाद कहीं 5960 और 6000 के लेवल पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे सितंबर सीरीज के ही एक तरह से मेजर हर्डल रहे हैं और 6000 के लेवल पे काफी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो 5900 के बाद अगर कहीं मेजर हर्डल है तो वो कहीं ना कहीं 6000 के जोन में है और यहीं पे अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देख लिया जाए तो इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो एग्जैक्टली 5900 के लेवल पे डबल बॉटम बनाने के बाद, तो एग्जैक्टली वो यही लेवल है 6000 का प्राइस। अगर इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल डेली बेसिस में अगर क्लोज होने में कामयाब रहा तो मेरा मानना है एक बड़ी तेजी आ सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा था जो कि 13 अगस्त के हाइस से हैं, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं 27 अगस्त को भी रिजेक्शन दिया, फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी यहाँ पे डबल टॉप बना के करेक्शन दिया। मेरा मानना है ये भी एक ब्रेकआउट का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है। तो सीधे सीधे मैं बोलूं तो क्रूड ऑयल में एक बुलिशनेस जो आएगी वो कहीं कि 6000 के ऊपर इंडिकेट होती हुई दिखेगी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर क्रूड ऑयल में हम एक तरफा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि क्रूड ऑयल को ले जा सकती है मेरे नेक्स्ट टारगेट 6253 के लेवल्स पे। फिर बाद में जो मैं सेकंड टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 6516, जो कि कहने के हमारे हाईज हैं 27 अगस्त के। तो वहीं पे ओवरऑल सीधे सीधे मैं 6733 जो कि मैक्सिमम टारगेट रहेगा मेरे लिए, जो कि 13 अगस्त के हाईज हैं, तो वहां तक की स्विंग मैक्स टू मैक्स मुझे मिल सकती है। मतलब 6000 के ऊपर मैं 6700 रुपए तक की स्विंग एक्सपेक्ट कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। ऑलराइट, तो अगर आप एक वन साइडेड डायरेक्शन प्ले करना चाहते हैं, बुलिश मूव को प्ले करना चाहते हैं, पोजिशनली देखना चाहते हैं, तो 6000 के ऊपर ही मुझे क्रूड ऑयल में एक खुला आसमान देखने को मिलता है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेवल बेस्ड ही काम करना पड़ेगा। अगर आप 5900 के ऊपर क्रूड ऑयल को सस्टेन होते हुए देख रहे हैं तो 6000 के करीब एक बार के लिए अपना प्रॉफिट जरूर लें, या तो एक ट्रेलिंग एसएल का यूज करें ऑलराइट इस सिचुएशन से बचने के लिए। बाकी 6000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मोमेंटम तेजी पकड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि जैसे बताया कि रेट कट वाली एक्सपेक्टेशन मेरा मानना है एक बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है, एक पॉजिटिव न्यूज हो सकती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। तो यहीं पे जहां तक बात करी जाए लोअर लेवल्स की, तो मैं एक अच्छा एक फ्रेश बॉटम अप कहीं ना कहीं बिल्ड होता हुआ देख रहा हूं कहीं कि 5700 5725 के जोन में। 5725 का लेवल फ्राइडे का लो है और इमीडिएट बेसिस पे
हमारे लिए एक बाई जोन की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल की शुरुआत अगर फ्लैट होती है, तो 57-50 के जोन से आप चाहें तो एक बार रिकवरी प्ले कर सकते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है, जो कि इसी हफ्ते के लो से है और लगातार इसी ट्रेंड लाइन पे क्रूड ऑयल सपोर्ट ले भी रहा है ओवरऑल, है ना? तो ये आपके लिए काफी अच्छा रेफरेंस पॉइंट बन सकता है और 5700 आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है, जो कि हमारे लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि कोई प्रॉफिट बुकिंग अगर क्रूड ऑयल में आनी है इंट्राडे बेसिस में, तो मेरा मानना है वो दो जगह से आ सकती है। पहली 5900 के एरिया से और दूसरी यानी कि 5700 के लेवल से। तो अगर आपको क्रूड ऑयल ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता हुआ दिख रहा है, 5700 के नीचे ओवरऑल सस्टेन होता हुआ दिख जाए आवरली बेसिस पे, तो मेरा मानना है एक बिकवाली प्ले की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में गिरावट क्रूड ऑयल को वापस यानी कि 5600 और 5500 के जोन तक ले जा सकती है, जो कि इस हफ्ते का लो है और मल्टी मंथ बेसिस में भी मेजर सपोर्ट जोन है। इसके इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो वहां तक की मेजर करेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं और वहां से हो सकता है वापस आपको हल्की फुल्की रिकवरी भी वापस आती हुई दिखे। तो आप चाहें तो वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं और दोबारा एक रिकवरी की ट्रेड भी देख सकते हैं 5500 के जोन से। तो मैंने हर एक लेवल को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको ये दिमाग में रखना है कि जब तक क्रूड ऑयल 6600 से लेकर के 5500 के रेंज में है, तब तक आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करिए, क्योंकि आइदर साइड कोई बहुत बड़ा मूव आना है तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आना है। ऑलराइट, तो मैंने हर लेवल्स की इंपॉर्टेंस आपको समझा दी है, किस तरह से आपको प्ले करके चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं फिलहाल क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि इसी हफ्ते में एक्सपायर भी होना है गाइस। सो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो हायर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं एक्टिव कॉल राइटिंग दिख रही है, तो वो दो लेवल्स पे दिख रही है। पहली 5900 की कॉल ऑप्शन पे, जहां पे 22,900 का ओआई है, और उसके बाद 6000 की कॉल ऑप्शन जहां पे 23,450 का ओआई देखने मिलता है। तो 5900 हमारी इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, तो वहीं पे 6000 का लेवल आने वाले हफ्ते में वीकली हर्डल, मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत बड़ी तेजी आनी है तो 6000 का ब्रेकआउट कंफर्म करना पड़ेगा डेली बेसिस में। वहीं पे इसका 20 डे भी आता है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए, तो मैं कहीं एक्टिव पुट राइटिंग देख रहा हूं, तो वो देख पा रहा हूं गाइस 5700 की पुट ऑप्शन पे, जहां पे 16000 का आई है, और यही हमारे लिए आने वाले हफ्ते में इमीडिएट बेसिस पे क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये मंडे सेशन में भी हमारे लिए बाई जोन है। अगर ये टूटा तो उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो सीधे देखने को मिल रही है 5500 की पुट ऑप्शन में, जहां पे 8494 का ओआई बिल्डअप है। तो 5600 5500 तक के लोस देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डेटा है वो कहने के थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है। अभी भी यहाँ पे एक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है, और वो डायरेक्शन मैंने जैसे बताया ना कि 6000 के ब्रेकआउट के बाद ही क्लियर हो पाएगी। ऑलराइट, तेजी की ओर। ऑलराइट, बाकी 5500 का लेवल टूटेगा तो कमजोरी और बढ़ेगी। ये बात मैंने बार बार बता दी। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल बायस्ड ही रहूंगा। फिलहाल मुझे बुलिश होना है तो 6000 के ऊपर ही होना है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज ने, जैसे बताया कि इन्वेंट्रीज ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है गाइस क्रूड ऑयल की रिकवरी को। देखा जाए तो पिछले हफ्ते सप्लाई में एक अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी थी, बट इस हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सप्लाई बढ़ करके आएगी। बट देखा जाए तो फॉरकास्ट के हिसाब से सप्लाई घट करके ही आई है, मतलब सॉरी इन्वेंट्रीज घट के ही आई है, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे हम फॉरकास्ट मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं, और उस हिसाब से भी डेटा पॉजिटिव ही है गाइस, 0.833 मिलियन बैरल, जो कि कोई खराब डेटा नहीं है। ऑलराइट, सो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी हो सकता है एक बार सप्लाई कट करके ही आए। जैसे मैंने बताया कि यूएस में हरिकेन आया हुआ है, जिसके चलते सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं एक सप्लाई कट की सॉरी इन्वेंट्रीज में गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आने वाले हफ्ते में। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे पहले ही बताया कि नेचुरल गैस अब 190 के ऊपर सस्टेन होने लगा है गाइस, जो कि हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह काम कर रहा था, जो कि मेरा मानना है अभी भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब यहाँ पे जो एक बड़ा हर्डल है, ये मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि 190 के बाद अगर कहीं नेक्स्ट हर्डल आता है तो 200 के जोन में आता है, और देखा जाए तो इस हफ्ते में इसी जोन में अटकता हुआ दिखा। प्रॉब्लम है वेदर कंडीशंस। वेदर कहीं ना कहीं साथ नहीं दे पा रहा, और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस रखता है जो डेटा फंडामेंटली बेसिस में, वो वेदर सिचुएशन ही रखती है गाइस। और देखा जाए तो जिस तरह का वेदर है उस हिसाब से जो कूलिंग डिमांड है वो उतनी नहीं है। ऑलराइट, उसका भी असर यहाँ पे आपको नेचुरल गैस में ओवरऑल देखने को मिला। बट जहाँ पे जो हेरिकेन वाली सिचुएशन है वो क्रूड ऑयल की सप्लाई को तो डिस्टर्ब कर ही रही है, वो कहीं कि नेचुरल गैस की सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो मेरा मानना है ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प कर सकती है नेचुरल गैस के प्राइसेस को 200 के ऊपर ले जाने में। ऑलराइट, साथ ही साथ मैंने जैसे कि पिछले हफ्ते भी बोला कि कहीं ना कहीं अगर क्रूड ऑयल की सॉरी नेचुरल गैस की अगर डिमांड को और अगर ऑप्टिमाइज करना है तो सप्लाई में कटौती करनी पड़ेगी। यही बात आईईए ने भी की, और आई होप इसका असर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में पड़ता हुआ दिख जाए आने वाली इन्वेंट्रीज में।
लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं आप सीधे बात करूंगा टेक्निकल्स की। तो जैसे मैंने बताया कि 190 रुपए का लेवल एक अच्छा सपोर्ट अब बन गया है। जब तक इसके ऊपर है डेटा पॉजिटिव रहेगा। बाकी जहां तक बात की जाए मूविंग एवरेजेस की तो 100, 10, 50 और 20 डेमा के ऊपर ओवरऑल ट्रेड कर रहा है। अब जरूरत है तो नेचुरल गैस को अपने 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर जाने की। बाकी अगर मैं पैटर्न वाइज भी अगर बात कर लूं तो नेचुरल गैस ने कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन यानी कि 160 के जोन में अब क्रिएट कर ली है। अब जरूरत है तो सिर्फ 200 के ऊपर निकल जाने की, जो कि एक रिवर्सल का ही इंडिकेशन है गाइस। क्योंकि अगर ये 200 का प्राइस अगर होल्ड हो गया सो हम कहीं ना कहीं 230 रुपए से लेकर के 260 रुपए के लेवल्स दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो वही लेवल जो हमने जुलाई जून सीरीज में देखे थे। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू आवरली बेसिस। अब यहाँ पे हम सीधे मंडे की रेंज के बारे में बात करेंगे, लेवल्स के बारे में समझेंगे। तो शुरुआत अगर मैं मंडे की रेंज से कर लूं तो जो मैं ऑप्शन डेटा के हिसाब से रेंज देख पा रहा हूं वो 200 से लेकर के 190 की है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 200 का लेवल आपका इमीडिएट बेसिस पे कॉलटर का जोन है, जो कि हमारे इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह भी काम करेगा। नेक्स्ट हर्डल मैं जो देख पा रहा हूँ वो एक्जैक्टली इस हफ्ते का हाई या फ्राइडे का हाई बोल लूं 202 का भाव रहने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर नेचुरल गैस में 193 के जोन से जो अगर रिकवरी देखने को मिले तो उस रिकवरी को एक बार 200 202 के जोन में जरूर बुक करें। वहां पे दोबारा एक बार सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो यहां से बिकवाली भी एक बार देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है 202 पे एसएल लगा करके। बाकी फ्रेश लॉन्ग जो बनेगी वो बनेगी सीधे सीधे फ्राइडे के हाई के ऊपर, मतलब 202 के ऊपर। ऑलराइट, अगर ये प्राइस आपको आवरली बेसिस में इंटरडे बेसिस में अगर सस्टेन होता हुआ दिख जाए या डेली बेसिस की अगर क्लोजिंग मिल जाए तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा इस हफ्ते में वो रहेगा 210 का लेवल और नेक्स्ट टारगेट 220 का लेवल, जो कि नेक्स्ट क्वालिटर के जोन भी है। ऑलराइट, सो वहां तक की मैं स्विंग एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। तो वहीं पे लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 193 का लेवल हमारा फ्राइडे का लो है। ये हमारे इमीडिएट फर्स्ट सपोर्ट जोन और बाई जोन की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 190 का लेवल रहेगा। अगर आपकी यहाँ पे ओपनिंग फ्लैट हो गई, मैं तो चाहता ही हूँ फ्लैट ओपनिंग हो, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन में शुरुआत में साइडवेज सिचुएशन हो जाती है, प्ले करने को कुछ मिलता नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर नेचुरल गैस में अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो 193 के जोन से एक बार चाहे तो आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस हफ्ते के लो से है, मतलब 10 सितंबर के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 12 सितंबर को भी सपोर्ट लिया और फ्राइडे को भी सपोर्ट लेते हुए देखा। तो ये काफी हेल्पफुल हो सकती है रिकवरी को प्ले करने के लिए। तो 193 के लेवल्स पे अगर सपोर्ट ले तो रिकवरी प्ले करिए और अपना स्टॉप लॉस 190 के लेवल पे मैनेज करिए, जो कि इस हफ्ते का एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा आने वाले हफ्ते के लिए भी ओवरऑल, है ना। बाकी कोई बिकवाली अगर आपको प्ले करके चलनी है तो यहां पे आपको नजर रखनी पड़ेगी 190 के ही लेवल पे। अगर ये भाव अगर टूट रहा है, आवरली क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिल रही है तो आप बिकवाली कर सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं गाइस 185 से लेकर के 180 के लेवल पे, जो कि नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का जोन है, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल लो भी है। तो वहां तक की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 180 के लेवल भी टूटा तो मैक्स टू मैक्स इस हफ्ते में हम कहीं 170 तक भी फिसल सकते हैं। हालांकि इसके लिए वेदर कंडीशन का भी अपोजिट होना जरूरी है, तभी नहीं तो मेरा मानना है जिस तरह का प्राइस पैटर्न बना है, एक डबल बॉटम बन गया है, 190 के ऊपर सस्टेन हो गया है, यहाँ से एक रिकवरी बननी चाहिए, एक तेजी अब देखने को मिलनी चाहिए, है ना। अब हेरिकेन भी आया हुआ है, मेरा मानना है उसका भी थोड़ा सा असर पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव बेसिस पे, है ना। इन्वेंट्रीज भी थोड़ा साथ दे दे तो मजा ही आ जाए। तो गाइस मैंने दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया है, किन लेवल्स पे हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। बाकी आप चाहें तो 200 से लेकर के 190 के रेंज में लेवल बेस्ड ट्रेड करें, न्यूट्रल बेस्ड ट्रेड करें। आइदर साइड का रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको वन साइडेड मूव दिला सकता है। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस के ओवरऑल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है फिलहाल। तो यहाँ पे मैं सीधे चलूंगा 23 सितंबर इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर आप हायर लेवल्स पे देखो जैसे बताया था आप लोगों को, सेम टू सेम यहाँ पे ऑप्शन डेटा में भी देखने को मिल रहा है। 200 की कॉल ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो 15,870 का हुआ बिल्टअप है, जो कि बहुत ज्यादा है फिलहाल ओटीएम में, और यही सबसे बड़ा हर्डल है। अगर कोई नेचुरल गैस को ऊपर जाने से रोक रहा है तो ये 200 का लेवल है। इसी का कंफर्मेशन मुझे चाहिए। एक डेली क्लोजिंग अगर इस भाव के ऊपर अगर देखने को मिल जाए, क्लोजिंग मिल जाए ओवरऑल, तो आप वन साइडेड मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। एक खुला आसमान जैसे बताया कि नेचुरल गैस में हमें देखने को मिलेगा अपसाइड में। तो वहीं पे अगर बात की जाए सपोर्ट की, तो मुझे सपोर्ट सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, वो है 190 के पुट ऑप्शन में, जो कि मेरी इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे 8574 का हुआ है, और उसके बाद सेकंड मेजर सपोर्ट जो मुझे देखने को मिलता है वो 180 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जहां पे ओटीएम में सबसे ज्यादा वाई होल्ड कर रहा है 14,000 का वाई। ये वीकली सपोर्ट जोन है गाइस, और इस हफ्ते का लो भी ऑलमोस्ट 180 का जोन ही है। तो आप एक बार ऐसा कर सकते हैं कि अगर 190 का लेवल टूटे और 180 के प्राइस अगर आपको देखने को मिल जाए तो वहां से एक बार दोबारा आप शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स द थिंग।
बाकी 180 के नीचे जो ट्रेंड हो जाएगा वो बेरिश हो जाएगा नेचुरल गैस में। जैसा कि आप ऑप्शन मैंने आप लोगों को मूविंग एवरेजेस भी दिखाए है ना। इसका आखिरी मूविंग एवरेज 20 डे में है जो कि 185 पे आता है। तो अगर 20 डे में का ब्रेकडाउन आ जाता है या 180 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ही ट्रेंड बिगड़ता हुआ फिर नेचुरल गैस का ओवरऑल दिखेगा। ऑलराइट, तो मैंने ऑप्शन डेटा इज लुकिंग बुलिश गाइस। ऑप्शन डेटा मुझे पूरी तरह पॉजिटिव दिखता है। सिर्फ जरूरत है तो 200 के लेवल के निकल जाने की, जिसके बारे में मैंने बार बार आप लोगों को बताया है ना इस एनालिसिस में। अब चल लेते हैं सीधे नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज पे। इन्वेंट्रीज को अगर बात की जाए तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ करके आई है। हालांकि यहाँ पे डेटा को कहने की एक्सपेक्टेड फोरकास्ट से कहने की कोरिलेट करके देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में मैंने खुद ही बोला था कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ करके भी आ सकती है। तो देखा जाए तो 49 बिलियन क्यूबिक फीट की एक्सपेक्टेशन थी, आई 40 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि कुछ हद तक पॉजिटिव रही बट उतनी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेदर सबसे बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिगर रहता है नेचुरल गैस के लिए। ऑलराइट, सो मेरा मानना है वही बात मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगा गाइस। अगर नेचुरल गैस के, क्योंकि अगर वेदर से हट करके अगर कुछ होना है तो तभी हो सकता है जब सप्लाई में लगातार कटौती हो। मैंने बोला ना कि अगर डिमांड में अगर ऑप्टिमाइजेशन लाना है तो सप्लाई लगातार काटनी पड़ेगी। ऑलराइट, नहीं तो वो वेदर कंडीशन साथ नहीं दे रही, जो भी सप्लाई आ रही है वो ओवर सप्लाई में काउंट हो जा रही है, डिमांड है नहीं, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर अभी भी नेचुरल गैस के लिए बना हुआ है। यही है जो नेचुरल गैस को इतने समय से कंसिडरेशन में डाल के रखा हुआ है। सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल्स की। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें प्ले करके चलना है। बाकी अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिलेटेड न्यूज़ेस अपडेट करते रहते हैं। बाकी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के चार्ट्स भी हम शेयर करते रहते हैं। ऑलराइट, बाकी चार्ट सेटअप्स, यस। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको और चाहिए इसमें हमारे एनालिसिस वीडियो में, वो आप इंक्लूड करवा सकते हैं बता करके। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में आने वाले हफ्ते में आप किन लेवल्स पे देखते हो, क्या आप गैप अप हो गया गैप डाउन, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।